अवस्था के दुख भोगने पर बालक युवावस्था में पहुंचता है। इसी समय उसे यदि कोई इच्छा भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानवश उसका क्रोध उत्पन्न हो उठता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम पर वश जीव अपने ही नाश करने के लिए दूसरे स्वामी पुरुष के साथ बैर बांधता है। छोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह मिथ्या भी के कारण निरंतर मेरेपन का ही भान करने लगता है। जो शरीर इसे बुद्ध अवस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्रों से बंधा रहने के कारण इस सदा पीछे लगा रहता है। इसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है जिनमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्कर में पड़ना होता है। सन मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जगह और उत्पत्ति भोग भी लगे हुए विषय के पुरुषों से समागम हो जाता है तो उनमें आस्था करके इन्हें के अनुगमन करने लगता है तो पहले के समान ही फिर नर की योनि में पड़ता है। जिनके संग से इसके सत सोच बाहर भीतर के पवित्रता दया वाणी श्याम बुद्धि धन संपत्ति लज्जा यश क्षमा मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐसे सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इंद्रियों के कीड़ा मृग खिलौना असंत मूड और देह आत्मा असंत का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को किसी और का रंग करने से ऐसे मोह बंधन में नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्री के सखियों का संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप में लवण से मोहित हो गए थे और उनके मृग रूप आदि प्रजापतियों की तथा मरीच आदि ने केशव दी की यह कशपदनी देव मनुष्य प्राणियों की सृष्टि की। तीन में एक ऋषि परवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया में मोहित न हो। ओहो मेरी इस स्त्री रूपणी माया का बल तो देखो, जो अपने भूकट विलास मात्रा से बड़े बड़े दिग्विजयों के वीरों को पैरों में कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता है और अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से अनात्मा का विवेक हो गया है वह स्त्री का संग कभी ना करे, क्योंकि इन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वारा बताया गया है। भगवान की रची हुई है जो स्त्री रूपणी माया है धीरे धीरे सेवा आदि के मिश से पास आती है। इसे तिनके से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु हुई समझती स्त्री असक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त हो है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन पुत्र और ग्रह आदि देने वाला मानता रह जो सो जिस प्रकार वेद का गाने को सुनकर प्रिय पुत्र और ग्रह आदि देने वाला अपना पति लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है। इसी प्रकार उन पुत्र पति और ग्रह आदि की विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। देवी जीव के उपभूत लंगट देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रबंध को भोगता हुआ निरंतर अन्य देह की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का उपधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उनके साथ रहता है। भूत इंद्रियों और मन का कार्य रूप सूक्ष्म शरीर इसका भोग, इन दोनों को परस्पर संगित होकर कार्य न करना प्राणी की मृत्यु ही है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। पदार्थों की बुद्धियों के स्थान पर इस सूक्ष्म शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती है उसका मरण है और यह सूक्ष्म शरीर ही मैं हूँ इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूपणी को देखने की योग्यता नहीं रहती है तभी उनमें
रहने वाली चाक्षु इंद्रियां भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती हैं, और जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रियां दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाती हैं, तब इन दोनों के साक्षी जीव में भी वह योग्यता नहीं रहती है। अति मुमुक्ष पुरुष को मरण से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्यपूर्वक संग चाहिए तथा इस माया में संसार में योग वैराग युक्त संबंध ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को निरपेक्ष धरोहर की भांति रखकर इसके प्रति अनासक्ति रहते हुए विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितामाता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।